साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 आज हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पार्ट 4 में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझाया था, जैसे 90 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 + थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार 180 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 + थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 270 - थीटा के, 270 + थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 360 - थीटा और 360 + थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। साथ में हमने आपको ऋणात्मक कोणों के भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था और आपको कुछ महत्वपूर्ण जो मान वगैरह होते हैं, 90 से बड़े जो एंगल होते हैं उनके मान हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो भी हमने आपको पार्ट 4 में समझा दिया था। आज पार्ट 5 में हम 90 - थीटा पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, आज के पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आपके समक्ष हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, हालांकि शुरुआत मैंने इन सवालों की कल कर दी थी, पार्ट 4 में मैंने इन सवालों की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर समझेंगे। देखिए, टेबल में हमने आपको एक बात बताई थी। टेबल में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक के मान त्रिकोणमितीय सारणी से हमने आपको बताए थे। अब साइन 0 का जो मान होता है वो किसका होता है? कॉस 90 का होता है। यानी कि साइन 0 का मान किसके बराबर होता है? कॉस 90 के बराबर होता है। इसी प्रकार साइन 30 का जो मान होता है और कॉस 60 का जो मान होता है ये भी आपस में बराबर होते हैं। साइन 45 और कॉस 45 के मान आपस में बराबर होते हैं। साइन 60 और कॉस 30 के मान आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार साइन 90 और कॉस 0 के मान आपस में बराबर होते हैं। यहाँ एक बात हम नोटिस कर रहे हैं कि जो मान बराबर हैं उन दोनों कोणों का जो सम है, जो योगफल है, वो अगर हम नोटिस करें तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है? देखिए, 90 90 90 90। इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस कोण को A कह दें, साइन A, और इस कोण को हम B कह दें, मान लीजिए ये कोण हमारा क्या है? A है और ये कोण हमारा क्या है? ये कोण हमारा B है। तो साइन A जो है वो कॉस B के बराबर होता है। लेकिन ये कब होता है? इस बात को भी आप नोटिस करेंगे कि ये बराबर कब होगा? जब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 होगा। अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि साइन A बराबर किसके होता है? कॉस B के होता है। या फिर हम ऐसे भी इसे कह सकते हैं कि साइन A बराबर 1/sec B होता है। या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कह सकते हैं कि साइन A × sec B बराबर 1 होता है। देखिए, यहाँ से हमें दो बात मिलती हैं देखने को, और ये दोनों ही बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों ही चीज़ों को नोट करेंगे, इनको नोट डाउन करिएगा और समझिएगा जो मैंने आपको बताया है। साइन A और कॉस B आपस में बराबर कब होंगे? जब A और B दोनों का योगफल क्या होगा? 90। अगर दोनों का योगफल 90 है तो उस कंडीशन में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन A × sec B बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ से हम समझें कि साइन A बराबर क्या है? कॉस B है। और हमने आपको क्या समझाया था कि 90 वाले केस में आपको हमने एक बात बताई थी। 90 - वाले केस में या 90 + वाले केस में, दोनों ही केसेस में आपको हमने एक बात समझा दी कि साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में कन्वर्ट होता है। टेन किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में कन्वर्ट होता है। और कॉट किस में कन्वर्ट होता है?
tan में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार sec cosec में कन्वर्ट होता है और cosec जो है वो हमारा sec में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमने आपको ये बता दी। अब आप एक बात देखेंगे कि sin A इंटू sec B बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। देखिए एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि sin A इंटू sec B बराबर 1 है, sin A बराबर cos B है। और एक दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, नोटिस रखेंगे कि tan A बराबर क्या होता है। देखिए दूसरी बात थोड़ा ध्यान दीजिए, tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है cot B के। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, tan किस में कन्वर्ट होता है, cot में कन्वर्ट होता है। तो tan A बराबर क्या होता है, cot B के। अगर A और B दोनों का योगफल क्या है, 90 है। तो tan A बराबर cot B है। यहाँ से दूसरी बात अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, tan A बराबर इसे हम 1/tan B कह सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा tan A इंटू tan B बराबर 1। tan A इंटू tan B क्या हो जाएगा, 1। दोनों ही बातों को आप नोट कीजिएगा। देखिए इसका ये पहला फॉर्मूला, इसका ये दूसरा फॉर्मूला, ये आपका तीसरा फॉर्मूला और ये आपका चौथा फॉर्मूला। चारों फॉर्मूले आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बेहद इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। और आपको हमने क्या बताया कि sec A बराबर क्या होता है, cosec B होता है। देखिए sec A बराबर क्या होता है, cosec B होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। हमने आपको ये भी बता चुके हैं कि sec A बराबर है आपका cosec B। तो जब sec A बराबर cosec B है तो आप यहाँ भी थोड़ा चेंज करके sec को हमने क्या बोल दिया, 1/cos A बोल दिया, बराबर हो गया cosec B, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A इंटू cosec B और बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से दो बात हमारी इसकी याद आप रखेंगे, पांचवा फार्मूला और ये छठा फार्मूला। ये जो हमने आपको बताए हैं, देखिए इनके फॉर्मूलों के आधार पर बहुत आसान तरीके से आप बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए किस प्रकार हम क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा tan 5 इंटू tan 85। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि tan A इंटू tan B आपका क्या होगा, 1 होगा। कब होगा, अगर A और B 90 है। बस इस बात को ध्यान रखिए, क्या 5 और 85 का योग 90 आ रहा है तो फिर इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से यहाँ देखिए, ये साइन है, ये कॉस है। 43 और 47 कितने होते हैं, 43 और 47 कितने होता है, 90 होता है। तो जब इनका सम 90 है तो 90 वाले केस में हमने आपको क्या बताया था कि साइन A किसके बराबर होता है, कॉस B के बराबर होता है। तो साइन B कॉस B के बराबर है, यानी कि साइन 43 कॉस 47 के बराबर है। बराबर है तो ये कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें, जैसे tan A इंटू tan B बराबर 1 होता है, इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि cot A इंटू cot B बराबर भी 1 होगा। cot A इंटू cot B बराबर क्या होगा, 1। क्योंकि tan A बराबर क्या होता है, 1/cot A। tan B बराबर क्या होता है, 1/cot B। तो इस तरह से हम cot A इंटू cot B बराबर 1 कह सकते हैं। यहाँ से अगर ये 75 और 15 ये भी 90 दिख रहा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। मतलब विदाउट सॉल्विंग के हम इन क्वेश्चंस को आसानी से हम यहाँ देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू लगभग सभी की 1 आएगी। और ऐसे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चन देके कभी कभी हम एग्जाम में डर जाते हैं, जबकि उन क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है tan 5, tan 20, tan 70, tan 85। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 85 और ये 5 ये होता है 90। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से 70 और 20 इनकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। टोटल 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, बताइए, 1 ही रहेगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए 78 और 12 90 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, 22 और 68 90 होता है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। 32 और 58 इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। और एक की कितनी बार गुणा करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये 22.5 और 67.5 कितना होता है, अगर हम देखें 22.5 और 67.5 हमारा कितना होता है, ये 90 होता है। तो फिर इन दोनों की वैल्यू 1, 32.5 और 57.5
ज़रा देखें तो इनकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यू भी 90 हो जाएगी और इसका मान भी 1 हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है ये आपको टेबल से बताया गया है, √3 है। तो फिर एक की जब गुणा करेंगे तो एक कम, एक √3 से गुणा करेंगे √3, यही हमारा आंसर होगा। हमें ध्यान ये रखना है कि बीच में यहाँ tan 60 डाला हुआ है इसकी, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं आएगा। आपको tan 60 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो भी गुणा आएगा, जो भी गुणनफल आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए एक बात इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पाई की वैल्यू आपको 180 लगानी है, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी लगानी है, 180। तो पाई बटे 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 नमा, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। तो जब इसकी वैल्यू 9 आ गई तो आप बता सकते हो कि 3 पाई बटे 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 3 पाई बटे 20 का मतलब 3 गुणा पाई बटे 20, और पाई बटे 20 का मान 9, तो 3 में कितना हो जाएगा, 27। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, cot 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 27, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 45, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 7 63, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 9 81। अब हम देख रहे हैं कि 81 81 और 9 की वैल्यू 90 है, इसका जो मान आएगा गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। 27 और 63 ये भी 90 होता है, इसका भी मान 1 आ जाएगा, और cot 45 का मान भी 1 होता है। इनकी गुणा जब करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए एक इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमने आपको बता दिया है कि sin A बराबर cos B होता है अगर दोनों कोणों का योगफल 90 है तब। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, 90 तो योगफल नहीं आ रहा है, तो यहाँ बराबर तो हो नहीं सकता ये। ऐसे ही cos 2 और cos 2 ये भी बराबर नहीं हो सकता। लेकिन एक बात अगर हम देखें कि sin 1 और cos 90 को अगर हम देखें, बताइए sin 1 और cos 90, सॉरी cos 89, sin 1 और cos 89, तो ये 89 और ये कितना हो गया, 90। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। sin A बराबर cos B कब, जब A और B दोनों का योगफल क्या होगा, 90। इसी प्रकार sin 2 से कौन कटेगा, cos 88 कटेगा। sin 3 से कौन कटेगा, cos 87 कटेगा। सारी वैल्यूज कटती जाएंगी, cos 89 से cos 1, इस तरह से सारी टोटल वैल्यूज बीच में जितनी भी हैं वो हमारी सारी वैल्यूज कट जाएंगी और आंसर हमारा इसका क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास sin 43 बटे cos 43 का होल स्क्वायर, cos 43 बटे sin 43 का होल स्क्वायर माइनस का 4 cos स्क्वायर 45, इसका मान हमको निकालना है। तो हमने आपको बता दिया है कि अगर दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है, तो ये सब A और B ऐसे कोण लेंगे हम जिनका योगफल 90 आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व आपको करा रहे हैं। देखिए 43 और 47 90 होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 1 बचेगी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, 1 का स्क्वायर यहाँ भी 1 आएगा, और माइनस का 4 cos स्क्वायर 45। cos 45 का मान कितना होता है बताइए भाई, 1 बटे √2, और स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। cos 45 का मान लगाओ और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सॉल्व करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इस पे से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। 2 दूनी कितना हुआ, 4, क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। यही इसका आंसर है। यहाँ हम देखें तो sin 68 और 22 ये भी 90 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1। यहाँ से अगर हम देखें तो tan 70 और tan 20 की वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 50 और tan 40 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 माइनस 2 माइनस ऊपर से 3 बचेगा और नीचे से 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ तो सबकी वैल्यू, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1, इन दोनों का गुणनफल 1, 1 की 1 से गुणा 1 और 1 की 3 से गुणा क्या आएगा, 3, ऊपर 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 5। यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ भी 2 बटे 5 बचेगा, और ये 2 सिंगल बचेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर हमें मिल जाना है। देखिए भाई एलसीएम क्या ले लेंगे इसका, 5, और 5 एलसीएम लेने के बाद में, या फिर एक काम करो कि इसका भी एलसीएम 5 बना लूँ, इसका एलसीएम 5 बनाएंगे
तो 5 से हमें अंश और हर में गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 दूनी ऊपर क्या हो जाएगा 10। अब देखो क्या करेंगे, जब हर हमारा बराबर होता है तो हर को तो ऐसे ही लिख देते हैं, और अंश जो भी है जुड़ रहा है घटा रहा है वो हम देख लेते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, और 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यही हमारा इसका आंसर है। इसको देखेंगे तो 10 1 और ये 89 इसका गुणनफल देखिए, अगर हम देखेंगे 1 और 89 का योगफल 90 होता है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसी 2 और 88 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 और 87 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सब 1 हो जाएगा और बचेगा क्या इसमें केवल 10 45, और 10 45 का मान भी क्या होता है 1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बड़े लेंदी कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा देखने में डरावने लग रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से साइन 181 से पहले क्या आएगा, अगर हम देखें नोटिस करें तो साइन 180 आएगा, और आप साइन 180 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल आपको समझाया था, साइन 180 का मान निकालने के लिए आप फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, साइन 180 माइनस 0 या 180 प्लस 0, किसी भी तरह से हम निकाल लेंगे। और साइन के केस में 180 वाले केस में हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि 180 से कम कौन से में आएगा, दूसरे में आएगा। दूसरे में साइन कैसा होता है प्लस का होता है। देखिए दूसरा चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। 0 से लेकर 90 तक, पहले में 90 से 180 तक, दूसरे में 180 से 270 तक, तीसरे में 270 से 360 तक, चौथे में। और 360 का मतलब 0, यानी कि फिर उसके बाद पहला फिर से शुरू हो जाएगा। अब ये दूसरे में आएगा, और हमने आपको क्या बताया था, रूल बताया था ASTC। दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ से साइन 180 का मान हम निकाल सकते हैं, साइन 180 का मान 0 होता है। यहाँ इनके मान चाहे कुछ भी हो, साइन 1 का कुछ भी मान है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या मान है, साइन 2 का क्या मान है हमें नहीं पता, साइन 3 का क्या मान है हमें नहीं पता। लेकिन अगर बीच में साइन 180 का मान 0 आ गया और साइन 181 का जो भी मान हो हमें नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की 0 से गुणा कर देते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो बीच में कहीं क्या आएगा, यहाँ पर बीच में हम देखते हैं तो cos 90 आएगा, और cos 90 का मान भी क्या होता है, cos 90 का मान भी हमारा 0 होता है। तो जब cos 90 का मान 0 है और इससे पहले कुछ भी आ जाए गुणनफल में, कुछ भी गुणनफल में आएगा तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दिखावा है इन क्वेश्चंस में, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान देना है थोड़ा सा, और क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो जाने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन x बराबर दिया है cos x प्लस 30, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन a जो है वो cos b के बराबर कब होता है, बताइए। साइन a बराबर cos b होता है, लेकिन कब होता है, जब उनके जो कोण हैं, एंगल हैं, उनका योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनके कोणों का योग अगर हम 90 कर दें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा 2x, 30 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 60। और जब x का मान निकालेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, और 2 3 6, तो ये इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा sec x प्लस 30 बराबर कोसेक x माइनस 20 है, तो यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। और सेम चीज़ यहाँ भी है कि sec के बराबर कोसेक भी कब होता है, जब a और b यानी कि दोनों कोणों का योगफल कितना हो 90। यहाँ भी हमें वही चीज़ करनी है कि x प्लस 30 प्लस x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 90, और x और x कितना हो जाएगा, देखिए 2x, 30 में से 20 गए 10 बचे, 10 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो गए माइनस के, 90 में से 10 गया तो बचा 80, x का मान निकालोगे तो 2 आ जाएगा बटे में, और 2 चौक 8, तो x बराबर आ गया हमारा 40 डिग्री। यही हमारा आंसर है।
इसी प्रकार इसमें दिया है कि tan x इंटू tan 2x बराबर 1 दिया हुआ है, तो tan 3x बटे 2 की वैल्यू हमको निकालनी है। अब एक बात हम जानते हैं कि tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होता है, बताइए। tan a, ये a है हमारा और ये b है, दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। तो tan a इंटू tan b बराबर 1 कब होता है, जब दोनों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल a और b का योगफल क्या होना चाहिए, 90। इसका मतलब क्या हो गया कि x का और 2x का योगफल कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। एक x और 2x कितना हुआ, 3x बराबर 90 हो गया। तो जब 3x बराबर 90 और हमसे पूछा है tan 3x बटे 2 का मान, 3x बटे 2 का पूछा है, तो सीधे सीधे हम देख लेंगे भाई 3x का मान तो हमें पता है, 3x बटे 2 का मान क्या हो जाएगा, 3x बटे 2 का मान हमारा हो जाएगा 90 बटे 2, और 90 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 45। तो इसका मान 45 हो गया। और जब 45 हो गया तो इसमें हम इसकी जगह मान लगा देंगे, tan 3x बटे 2 की जगह tan 45, और tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा tan 5 थीटा प्लस 19 बराबर cot 6 थीटा माइनस 39 दे रखा है, और थीटा का मान हमसे पूछा है। सेम कंडीशन है इसमें भी कि tan a बराबर क्या दिया है इसमें, cot b। ये कब होता है, जब इन दोनों का योगफल क्या होता है, 90 होता है। दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, 90। तो देखिए 5 थीटा प्लस 19 प्लस 6 थीटा माइनस 39 बराबर हो जाएगा 90। 5 और 6 हो गया 11 थीटा। 39 में से 19 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 20। कैसे बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। इस माइनस के 20 को उठा के हम ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो ये हो जाएंगे प्लस के। ये 11 थीटा बराबर हो गया 110, और थीटा बराबर हो जाएगा 110 बटे 11, 11 ढाई होता है 110। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 10 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको इसी बेस के लिए हैं, 90 माइनस थीटा पर आधारित, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा। मैंने वैसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो लगभग एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की इनकी संभावना होती है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इनका आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और अगर आपके बुक में त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें सॉल्व करके देखें। अगर कहीं आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दें, जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। तो अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपके सामने नई वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।